ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का निचोड़, जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फिर मैं आपको लेके आ गया कल रात का जो वेबिनार का अपडेट है, उसको लेके। जो ओ फाउंडर वेबसाइट है वो लॉन्च हुआ कि नहीं, बहुतों को पता ही होगा, लेकिन मुझे पता है कि लाखों लोगों ने नहीं देख पाए। रीज़न बिंग क्योंकि 20,000 कैपेसिटी का जो जूम था वही था। इसका मतलब है कि लाखों मेंबर्स को अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। तो मैं अपडेट आपको दे देता हूँ। जी हाँ, ओ फाउंडर जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है। जो वेबसाइट जो है अभी ओनली 2 प्रोडक्ट्स के साथ ही लॉन्च हुआ। जो बताया जा रहा है कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आज रात को जुड़ेंगे और ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर से जुड़ते चले जाएंगे। फिर आपका जो 2 प्रोडक्ट्स थे वो था ओ नेटवर्क और ओ ट्रिम। तो मैंने चेक करके देख लिया दोनों को। ओ ट्रिम तो मैंने नहीं देखा एक्चुअली, क्योंकि उसमें ट्रिमिंग करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। तो ओ नेटवर्क ही मैंने नॉर्मली देखा। तो ओ नेटवर्क वही है, जैसे आप उसमें पोस्ट कर सकते हो, जैसा फेसबुक में पोस्ट करते हो और इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो, वैसे पोस्ट कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। प्लस आप अपना जो फ़ोटो है उसको आप खींच के, अगर आपका कैमरा के थ्रू खींच के आप उसको भी पोस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी, मैंने करके देखा था, वो भी सही है। और बाकी के प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि आज रात को उसको ऐड किया जाएगा। और जो लॉगिन पेज है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसा नज़र आएगा। अगर आपको याद होगा कि मैंने वीडियो बना के, मैं ही था शायद जो पहला वीडियो बना के बताया था कि ये वॉर फाउंडर का वेबसाइट ऑन इंटरनेट में घूम रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि ये नहीं, ये फ्रॉड वेबसाइट है, ये डुप्लीकेट वेबसाइट है। तो मुझे शक हुआ था, फ्रॉड नहीं है। रीज़न बिंग क्या है कि ofounders.net ये एक ऐसा डोमेन नेम है जिसको अगर किसी दूसरे ने खरीद लिया तो फिर ऑन पैसिव का मतलब पकड़ लो, ये काइंड ऑफ बेइज्जती हो जाती ना, क्योंकि फिर उसको नाम बदल के फिर अपना वेबसाइट देना पड़ता, क्योंकि वो फाउंडर्स वेबसाइट .net किसी और ने ले लिया था। तो एक्चुअली वो ओ फाउंडर्स का ही वेबसाइट था जिस पे काम चल रहा था। आप जाके वो लॉगिन कर सकते हो उस पर। और जो वीडियो है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपने 2 वीडियोज़ के लिंक्स में दे दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ये क्लियरली ये बात बताया था और आपको वीडियो करके भी दिखाया था। तो चलिए, अब लॉगिन कैसे करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फ्रंट पेज में ऐसा दिख रहा था, जिस पे मैंने लॉगिन अपना ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डालोगे आप। उसके बाद जो कैप्चा है 5E जो ये है, ये कैप्चा इसमें राइट हैंड साइड में आप डालोगे, जो बॉक्स है उसमें। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, आपका 6 डिजिट्स का एक कोड आपके मेल पे चला जाएगा। तो वो नेक्स्ट पेज आपका वो कोड डालने का ऑप्शन आता है उसमें। तो वो कोड लेके 6 डिजिट्स का जो कोड है उसको लाके आप उस जो बॉक्सेस में आप डाल दोगे। जैसे ही उसको डाल दोगे तो आपका एक वेलकम पेज आ जाएगा ओ फाउंडर का। तो डिटेल्स नॉर्मल सा ही था आपका। लॉगिन पेज तो लॉगिन करना सबको आ ही जाएगा, जिसको नहीं आता मैंने बता ही दिया है, सिंपल सा है। और आप उसमें जैसे लॉगिन हो जाते हो तो प्रोडक्ट जैसे आप क्लिक करोगे, तो प्रोडक्ट क्लिक करते ही आपका ऑप्शंस आ जाता है कि आपको पहले टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने होते हैं। तो आप स्क्रॉल करते हुए पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों को एक्सेप्ट करोगे, और जैसे एक्सेप्ट करोगे आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा आपको यूज़ के लिए। तो दोनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करने होंगे। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ व्यूअर्स ने ये पूछा था कि क्या जो ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन अभी है, या फिर जो पेंडिंग फाउंडर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्या। तो वो मैंने चेक किया था, तो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन आ नहीं रहा है, ट्रांसफ़र का भी नहीं आ रहा है, डिलीट का भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उस पर काम चल रहा हो, तो उसमें अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। उसमें ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ भी, इतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी ओवरऑल जो वेबसाइट है उसमें ग्लिचेस बहुत हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो बताया जा रहा है कि उन पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कुछ घंटों में फिर से उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो लॉगिन करके, जिन्होंने रात को अटेंड नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मेहनत हो गया। क्योंकि मैं कल, मेरे व्यूअर ने कहा था कि इस बार आप टाइम पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 3:30 बजे ज्वाइन हुआ था इंस्टेड ऑफ 12:30। तो आज मैं 12:30 बजे एग्जैक्टली लॉगिन हुआ। और जो ऐश ने जो अनाउंसमेंट का काम किया वो 4 बजे के आसपास किया। तो समझ जाओ कि कितने घंटे फिर मैंने ऐसे ही देखता रहा। चलो कोई बात नहीं, आपका एटलीस्ट जो वेबसाइट है उसको लॉन्च कर दिया गया। तो आप लोग भी देख लेना। अगर इनकेस आपको नज़र नहीं आता, मतलब अगर लॉगिन नहीं कर पाते हो, तो समझ जाना कि उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो 3-4 घंटे आप वेट करके उस पर लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा, तो हो जाना चाहिए। दोस्तों, फिर अपडेट में इतना ही था। बाकी आज रात को देखते हैं और भी क्या प्रोडक्ट्स ऐड होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।